आज रॉयल स्टोन के बारे में बात करेंगे। ये स्टोन रॉयल स्टोन के नाम से जाना जाता है। ये पहले के महाराजा, राजा जो थे वो अपनी डेकोरेशन में यूज़ करते थे। ये स्टोन जो है ये आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट कर देगा। ये थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए ही बना है। इस स्टोन का कार्य ये है कि ये आपकी इंस्टीट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर देगा। आकस्मिक मृत्यु भय को कम करेगा और जो बार-बार अगर एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसको रोक देगा अगर आपको ये सूट करते हुआ दिखा। वैसे तो ये लगभग-लगभग शनि को कंट्रोल करने के लिए, राहु को कंट्रोल करने के लिए, केतु को कंट्रोल करने के लिए, 3 ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए है। ये अगर कुंडली में कालसर्प दोष बन रहा हो, कुंडली में आपके पितृ दोष बन रहा हो, चंडाल दोष बन रहा हो, इन सब दोषों का निवारण जो है ये स्टोन है। ग्रहण योग लग रहा हो या जो है चंद्र ग्रहण योग लग रहा हो, सूर्य ग्रहण योग लग रहा हो, तो भी ये स्टोन आप लोगों के लिए जीवन के सभी कष्टों का निवारण है। और आकस्मिक भय, मृत्यु भय बना होता है कुछ लोगों को, वो भय दूर हो जाएगा। आपके रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। किसी विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी याददाश्त को मजबूत करता है। ये आपकी याददाश्त को जो है इंक्रीज़ करता है। ये समझ लीजिए ये स्टोन ऐसा है, इसे लाजवर्थ बोलते हैं और लेपिस लजूली इंग्लिश में बोलते हैं। इसका लाजवर्थ का मतलब ये लाज रखने वाला स्टोन है। ये आपकी थर्ड आई एक्टिवेट करने वाला स्टोन है। आप इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाती है। थर्ड आई सभी की होती है मगर एक्टिवेट कुछ ही के पास होती है। कुछ लोग मृत्यु तक पहुंच जाती हैं, उनकी थर्ड आई एक्टिवेट नहीं होती। जो इंस्टीट्यूशन पावर के लिए सबसे बेस्ट है, लोग आप असाधारण व्यक्ति को देख के जो धारणाएँ पैदा करते हैं, वो बिल्कुल सही सिद्ध उन्हीं लोगों की होती है जिनकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है। वो यहाँ बैठे-बैठे अपने घर बैठे-बैठे दूसरों के मन का जाँच लेते हैं। ये थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए कुछ लोगों को बहुत बड़ी-बड़ी साधनाएँ करनी पड़ती हैं, मगर अगर ये स्टोन आपके हाथ में है, तो आप बहुत जल्दी थर्ड आई एक्टिवेट कर सकते हैं। कर्ज़ा है तो कर्ज़े में भी लाभ मिलेगा, कर्ज़ा छूट जाएगा, कर्ज़ा दूर हो जाएगा और अगर लोन नहीं मिल रहा तो लोन मिल जाएगा। शनि जो है इसका शनि को भी कंट्रोल करेगा, शनि के दोषों को ये कम करेगा और अगर शनि कुंडली में अच्छा है तो ये उसके दोषों मतलब योगों को इंक्रीज़ करके आपकी वैल्यू बढ़ा देगा समाज में। राहु केतु दोनों के लिए ये स्टोन भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों को कंट्रोल में रखता है। शनि राहु केतु तीनों को कंट्रोल में रखता है, मगर शनि और राहु केतु को भी कंट्रोल में रखता है। कुंडली में कालसर्प दोष बन रहा हो उसको भी कंट्रोल करता है, कुंडली में पितृ दोष बन रहा हो उसको भी कंट्रोल कर मतलब बिल्कुल नष्ट कर देता है। चाहे आंशिक कालसर्प दोष बन रहा हो या पूर्ण कालसर्प दोष बन रहा हो, ये उसको तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है। ये बहुत सिंपल सा पैसों में मिल जाता है। इसके लिए ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, चीप एंड बेस्ट होता है। मगर ये समाज के लिए आपको समाज में एक आदर भी देगा, सम्मान भी देगा, प्रेम के लिए भी बहुत अच्छा है। प्रेम में अगर आप चाहते हैं आपको प्रेम में धोखा ना मिले, आपकी वाइफ़ से आपको धोखा ना मिले, आपको पति से धोखा ना मिले, आपको बच्चों से धोखा ना मिले, तो अपने हाथ में एक लाजवर्त धारण कर लें, एक लेपिस लजूली धारण कर लें। और एक और बात मैं बता दूं आपको पॉइंट की, ये हर स्टोनों का क्या होता है, वो 4 साल 5 साल में इनएक्टिव हो जाते हैं। ये स्टोन ऐसा है जो 20 साल में भी इनएक्टिव नहीं होता, मगर ये असली मिलना चाहिए। असली ये तब मिलेगा, देखिए कुछ लोग जो हैं वाइट पत्थर को भी रंग देते हैं, बना देते हैं इस जैसा, जबकि चीप एंड बेस्ट है। मगर ये अफ़गानिस्तान का सबसे बेस्ट अवस्था में पाया जाता है, अफ़गानिस्तान का। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी भी दे देता है, जिनके पास जो है व्यापार नहीं है उनको व्यापार दे देता है। कन्या वालों के प्रेम के लिए बहुत लाभदायक है, जनता के लिए लाभदायक है और आपके जो है बच्चों के लिए लाभदायक, किसी के संतान नहीं हो रही तो संतान उत्पत्ति होने के लिए लाभदायक है। और अगर प्रतियोगिता परीक्षा में कन्या वाले फेल हो रहे हैं तो ये लाजवाब धारण कर लेंगे तो उनको लाभ होगा। और उसके बाद आती है हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की जो है ये पहले आएगी हमारी तुला राशि के बारे में बात करें। तुला राशि के ये 4th हाउस में बना हुआ है। 4th हाउस में शनि की राशि आ रही है,
तो ये माता की हेल्थ को सही करता है, ये पिता की हेल्थ को सही करता है, वाहन सुख भी दिलाता है, भवन सुख भी दिलाता है, स्त्री सुख भी दिलाता है, मातृ सुख भी दिलाता है। सभी तरीके के ये लाभ देता है, व्यक्ति को सभी तरीके के लाभ प्राप्त होते हैं इसे पहनने के बाद। वृश्चिक राशि वालों के ये थर्ड हाउस में आता है। थर्ड हाउस के लिए ही थर्ड हाउस को एक्टिवेट कर देता है। थर्ड हाउस भाई बहनों की जो है वो जीवन में अचानक से कष्ट दूर होने लगते हैं, भाई बहनों से संबंध अच्छे होने लगते हैं। छोटी छोटी यात्राओं में जो आपको लाभ नहीं मिलता था, छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलने लगता है। विदेश यात्रा भी होती है, आपका आलस्य भी दूर हो जाता है, जो आलस्य आप पे टूटा हुआ था वो भी दूर हो जाता है। लाजवर्थ पहनना इतना इम्पोर्टेंट है। जबकि वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि योग का अलग प्लैनेट नहीं है। अगर कुंडली में शनि अच्छी जगह प्लेसमेंट है तो आप धारण कर सकते हैं, कुंडली में शनि खराब है तो भी धारण कर सकते हैं, मगर कुंडली में शनि नीच का नहीं होना चाहिए, वरना धारण नहीं करना चाहिए। फिर भी किसी विशेष कंडीशन में धारण कर सकते हैं। D9 D10 चार्ट देखने के बाद या इसका षटबल इष्टबल देखने के बाद, अष्टक बिंदु देखने के बाद देखा जाएगा कि शनि जहाँ बैठा है उसमें अष्टक बिंदु क्या है। उसके बाद आता है हमारा धनु राशि। धनु राशि के सेकंड हाउस में ये हो रहा है। सेकंड हाउस में शनि की राशि आ रही है पहली। तो शनि की राशि जो आ रही है वहाँ पर ये समझ लिए ये आपके पहनते ही आपके पास धन इकट्ठा होने लगता है, आपकी रोज़ाना की इनकम इंक्रीज़ हो जाती है। जबकि आपका भी योग का अलग प्लान नहीं है। अगर आपकी तात्कालिक मित्रता हुई तो बहुत लाभदायक है, अगर तात्कालिक मित्रता नहीं हुई तो भी लाभदायक है, क्योंकि शनि के दोषों का भी निवारण करता है और योगों को भी इंक्रीज़ करता है। मगर देखना पड़ेगा आपका अष्टक वर्ग बिंदु में, जहाँ पर सेकंड हाउस में बैठ रहा है आपका शनि कहाँ बैठ रहा है, उसमें उसका अष्टक बल बिंदु क्या है और तात्कालिक मित्रता क्या है, षटबल इष्टबल क्या है, तभी पहनने तो बेटर होगा। वैसे ये पत्थर एक ऐसा है जो 99% लोगों को फ़ायदा ही पहुँचाएगा, मगर कुंडली की जांच करके पहनेंगे तो आपको 100% फ़ायदा होगा। कभी कभी लॉस भी हो सकता है, जैसे आकस्मिक व्यय दूर करता है। अगर ख़राब अवस्था में आ जाए तो ये आकस्मिक व्यय बढ़ा देता है, जो इससे एक्सीडेंट्स को रोकता है। अगर ख़राब फल देने लगे तो एक्सीडेंट कराना शुरू कर देता है। समाज में अपशब्द सुनने को मिलते हैं, अपयश झेलना पड़ता है। अगर ये आप लोगों को लाभ नहीं देता तो आप जैसे उसके लिए कहा जाता है, नीलम के लिए रातों रात मालदार कर देता है, नीलम रातों रात आकाश में ले जाता है। ऐसे ही ये रातों रात अगर फ़ायदा न करे तो रातों रात आपको पस्त भी कर सकता है। मकर राशि वालों के लिए फर्स्ट हाउस के लिए ज़्यादा योगदानदेह है। फर्स्ट हाउस में उनकी ऑरा को एक्टिवेट करता है, उनकी थर्ड आई को बहुत जल्दी एक्टिवेट, मकर राशि वालों की थर्ड आई बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाती है। मकर राशि वाले बैठे बैठे बता सकते हैं कि उनकी डोर पे किसने बेल बजाई, उनकी डोर पे कौन खटखटाया, ये तक बता सकते हैं, जो इसको धारण कर लेंगे तब। और उनकी ऑरा स्ट्रांग होती है, हेल्थ स्ट्रांग होती है, गुड हेल्थ हो जाती है, सामने वाले को पल दो पल में अपना बना लेते हैं, प्रभावित कर देते हैं और चेहरे में एक आकर्षण सा बना रहता है। जबकि शनि जो है आपका मित्र भी है और आपकी राशि का लॉर्ड भी है, तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। शनि की प्लेसमेंट देख लें, अगर शनि उच्च का है तो बहुत ही अच्छा है, शनि नीच का है तो अष्टक वर्ग बिंदु देखें तो भी पहना जा सकता है। नीच मकर राशि वालों की नीच भी शनि बैठा है तो भी पहना जा सकता है। मान लो मकर राशि वालों के मेष राशि में जाके बैठ जाए तो भी पहना जा सकता है, इतना ध्यान रखें इस बात का। ये स्टोन अलग ही कैटेगरी का है, ये समझ लिए लाजवर्थ लेपिस लाजुली जो है, ये आप लोग समझ लिए राजा महाराजा अपनी डेकोरेशन में यूज़ करते थे, उनके घरों में इसकी चीज़ें होती हैं। और थर्ड आई एक्टिवेट करने का सबसे उत्तम उपाय है ये राजवर्थ लाजुली। और बहुत मतलब ये कहना चाहिए कि ये रॉयल स्टोन है, इसके ऊपर कोई स्टोन हज़ारों टाइप के पत्थर हैं, मगर इसकी जो क्वालिटीज़ है, ये शनि राहु केतु तीनों को एक साथ कंट्रोल करना, तीनों ही मेलेफिक प्लैनेट कंट्रोल करना, तीनों ही बहुत डिले वाले प्लैनेट को कंट्रोल करना, तो कोई मजाक चीज़ नहीं है। कुंभ राशि वालों के जो है 12th हाउस में शनि की मकर राशि आ रही है, तो ये 12वें हाउस की चीज़ों को कंट्रोल करता है, मतलब हॉस्पिटलाइज होने से बचाता है, हॉस्पिटलाइज होने की संभावना कम कर देता है,
विदेश यात्रा कराता है। विदेश के लिए जो पैसा आप इकट्ठा कर रहे थे, जैसे वो पैसा आपका डूब जाता था, वो पहन लेंगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। आप विदेश जाएँगे, विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। अगर जेल की यात्रा बार-बार हो रही है और अगर आपको लाजवंत लसूली लैपिस lazuli फ़ायदा करेगा, तो जेल की यात्रा होनी बंद हो जाएगी। आपके अंदर बुरे कार्यों से दूरी हो जाएगी, आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। राहु अगर अष्टम में भी हो किसी के, तो भी ये उसके कष्टों का निवारण कर देगा। छठे में हो तो छठे का राहु तो बहुत अच्छा होता है, फोर्थ का राहु हो तो भी ये उसके कष्टों का निवारण कर बिल्कुल चेंज कर देता है। कालसर्प दोष को भी चेंज कर देता है। नवम में हो तो भी चेंज कर देता है। केतु छठे में हो तो भी कर देता है। 12वें में केतु हो तो भी कर देता है। मोक्ष का कारक केतु केतु जो है वो कहना चाहिए डिटैचमेंट का कारक है, लगाव का कारक है। ये सब चीज़ें चेंज करता है। अगर आपको धन के घर में अगर केतु है, तो आपका धन से अटैचमेंट नहीं होगा, तो इसे पहनने के बाद धन से अटैचमेंट होगा, धन कमाएँगे। आपके परिवार से अटैचमेंट नहीं होगा, तो डिटैचमेंट हुआ होगा तो वो भी चेंज कर देगा। आपकी वाणी थोड़ी जो है वो धूमिल हो गई थी, आपके सम्मान जो धूमिल हो गया था, वो भी एकदम से चमत्कारी प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, मगर आपको ये धारण करना अनिवार्य होगा तब। मीन राशि वालों के ये जो है 11th हाउस में मकर राशि आ रही है। 11th हाउस में मकर राशि आनी, जब ये मीन राशि वाले अगर इनकी तात्कालिक मित्रता है गुरु की शनि से और अष्टक वर्ग बिंदु मजबूत अवस्था में है, तो अगर ये धारण कर लेंगे, वैसे तो सभी धारण कर सकते हैं, मगर ये धारण कर लेंगे अगर अष्टक वर्ग बिंदु अच्छा है शनि का और तात्कालिक मित्रता गुरु से कहीं भी है या गुरु की दृष्टि कहीं भी है और मित्र करके है, तो फिर ये आपको बहुत बड़ा अवार्ड दिला देगी, बहुत बड़ा रिवार्ड दिला देगी, बड़े भाइयों बहनों को एक बहुत उत्तम पद दिला देगी, विदेश यात्रा कराएगी, रोज़ाना की इनकम इसकी आएगी और आपको वाहन सुख, भवन सुख, स्त्री सुख, प्रेम सुख सब देगी। मगर अगर फ़ायदा नहीं दे रही होगी तो इन सब चीज़ों में न्यूनता ला देगी। इसलिए ऐसा ही नहीं है कि हर किसी को लाभ देगा ही देगा, ये तो हम कह रहे हैं, मगर अगर शनि, राहु, केतु जो है आपस में शत्रुता का भाव रख रहे हुए, योग कारक प्लैनेट नहीं हुए, तो फिर यहाँ पर सोच समझ कर दिखाकर पहने। और आंखें मीच के जिन्हें पहनना है वो हैं वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले। ये तो आंखें मीच के ही पहनने हैं, इनको तो लाभ होगा ही, चाहे शनि नीच का ही क्यों ना हो, क्योंकि ये इनके बुरे प्रभाव को भी दूर करता है और अच्छे प्रभाव को वैल्यूएबल बनाता है, अच्छे प्रभाव को इंक्रीज करता है। मीन राशि वालों का हो गया। इसके अलावा मेष राशि वालों के 10th हाउस में, 10th हाउस कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शनि की राशि और आपकी कुंडली के हिसाब से वही हुई जब आप मेष राशि के हैं। तो अगर आपका शनि अच्छा बैठा है और मतलब आपके बलाबल मजबूत है, षड बल इस बल में मजबूत है, तो आपका मित्र नहीं है, तो आप ये लाजवट पहनेंगे तो आपको 10 फैक्ट्रियों के मालिक भी बन सकते हैं। आपकी व्यापार में उन्नति हो सकती है, आकस्मिक व्यय दूर हो सकता है, एक्सीडेंट्स वगैरह दूर हो सकते हैं, माता के ऑपरेशन चले आए थे दूर हो सकते हैं, माता से मतभेद चला आया था दूर हो सकता है, वाहन सुख में गड़बड़ी रहती थी, वाहन में बार बार पैसे लगते थे दूर हो सकता है, वाहन खरीद लिया था तो उसके खरीदने के बाद दिक्कतें शुरू हो गई थी तो वो दूर हो सकती है, वाहन लोन पे लिया था और फिर वो लोन चुकाने की पूरी क्वालिटी नहीं बन रही थी, मतलब आप नहीं कर पा रहे थे, तो इसे पहनने के 8वें दिन से आपके काम इंक्रीज हो जाएंगे और आप लोन चुकता करने शुरू कर देंगे। आपका जो है घर परिवार में सम्मान नहीं था, लाजपत पहनते ही सम्मान हो जाएगा। उसके बाद हम बताएं आपको वृषभ राशि वालों के ये 9th हाउस में मकर राशि आ रही है। मकर राशि 9th हाउस में आना, 9th हाउस की चीज़ों को एक्टिवेट कर देना, पिता की हेल्थ अच्छी कर देना, पिता द्वारा आप कोई कार्य करेंगे सफलता पाएंगे, लाजवत पहनना, लैपिस लसूनी लजूली पहनना, ये जो इंग्लिश का वर्ड है, ये लाजवर्थ का मतलब लाज रखने वाला, तो ये पिता की लाज भी रखेगा, आपके अंदर वो क्वालिटी पैदा कर देगा, आप पिता आप पे गर्व करेंगे, आप अपने धर्म पे गर्व करेंगे, आप विदेश यात्रा करके गर्व करेंगे, आपके पास सम्मान होगा, धन होगा, वैभव होगा, भाई बहनों से संपर्क अच्छे होंगे। लाजवर लजूली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोन है, ये कोई भी धारण कर सकता है, मगर
ज़्यादातर जो मैंने राशियाँ बोली वो तो आँखें मीच के धारण कर लें, और जिनका नाम मैंने नहीं लिया है वो एक बार मुझसे इंडिविजुअल चार्ट दिखा के पहन लें, उनको भी लाभ होगा। विवाह में संपर्क नहीं, विवाह में जो है वो देरी हो रही है तो विवाह हो जाएगा, विवाह में डिस्टर्बेंस चल रहा है तो वो दूरी हो जाएगी, डाइवोर्स तक नौबत पर पहुँच गई है वो दूर हो जाएगी, कोर्ट केस हो गया है डाइवोर्स तक पहुँचने में तो उसमें भी चेंजिंग आ जाएगी। सब चीज़ों में आप लोगों को चेंजिंग देखने को मिलेगी। आपके पास पैसा नहीं रुकता था, पैसा रुकने लगा, पैसा आएगा, पैसे के पीछे पहले भागते थे, अब फिर पैसा आपके पीछे भागेगा, मगर ओरिजिनल स्टोन होना चाहिए, अन्यथा फिर मज़ादारी नहीं है। इससे अगली राशि आती है हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के 8th हाउस का शनि, मकर राशि आ रही है, तो मिथुन राशि में मकर राशि आ रही है 8th हाउस में। तो अब 8th हाउस की चीज़ें क्या है? मृत्यु। 8th हाउस का क्या है? रोग। 8th हाउस क्या है? गड़ावधन। 8th हाउस क्या है? विरासत। 8th हाउस क्या है? शमशान। तो अब ये मैंने कहा कि ये दोषों को कम करेगा और योगों को इंक्रीज करेगा, तो अब मृत्यु को टाल देगा, अचानक से एक्सीडेंट्स होने रुक जाएंगे, अचानक से, क्योंकि आपका मित्र भी है, मिथुन वालों का मित्र भी है शनि, और लाजवट जो है वो शनि का एक उपरतन है, और राहु केतु का भी कंट्रोल है, तो राहु भी मिथुन वालों का मित्र है क्योंकि बुध का सबसे अच्छा मित्र है, और बुध तो वैसे ही कुमार है, बच्चा है, तो वो जैसा देखता है वैसा सीखता है। तो यहाँ पर अष्टम के दोषों का तो दूर कर देगा, आपको मृत्यु भय से रोक देगा, आपको डर जो बैठ जाता है बीमारी का, कि किसी को देखा कि भाई हमारे यहाँ दर्द हो रहा है तो आपके भी दर्द होने लगने का महसूस होना वो दूर कर देगा, आपको गड़ा हुआ धन दिला देगा, आपको इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपके अंदर एक चमत्कारी प्रभाव हो जाएगा। अष्टम से एक जो है राजयोग पैदा होता है, अष्टम से ही व्यक्ति सेलिब्रिटी बनता है, तो आपको उस अष्टम की दशा अंतरदशा में बहुत बड़ा पद भी प्राप्त करा देगा, राजनीति में सफलता दिला देगा। वैसे कोई सी भी दशा चल रही हो, मगर लाजवत लैपिस लजूली आप लोगों को धनवान बना देगा, भाग्यवान बना देगा, मतलब आप एक प्रचलित व्यक्ति हो जाएंगे, आपका एक सम्मान सेलिब्रिटी योग बन जाएगा। इससे अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के 7th हाउस में मकर राशि आ रही है। कर्क राशि का मित्र नहीं है, कर्क राशि का शत्रु है शनि, कर्क राशि का राहु भी शत्रु है, कर्क राशि का केतु भी शत्रु है। अगर राहु केतु अच्छे जगह प्लेसमेंट हुए और शनि अच्छे जगह प्लेसमेंट हुआ तो लाजवत पहना जा सकता है। D9 चार्ट में देख लें, D10 में देख लें, तात्कालिक मित्रता देख लें चंद्रमा से, और जो है जहाँ पर आपका शनि बैठा हो उस जगह को देख लें, उस घर में जो प्लैनेट की राशि आ रही है उससे तात्कालिक मित्रता है या नहीं है, तो आप इसको भी धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और अगर करेंगे और आपको लाभ दे रहा होगा तो पत्नी से मतभेद दूर होगा, डाइवोर्स तक नौबत पहुंच गई थी रुक जाएगी, रोज़ाना की इनकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, पार्टनरशिप में जो धोखे मिल रहे थे वो धोखे मिलने बंद हो जाएंगे, और आपके साथ चमत्कार भी होंगे, और आपके चमत्कार को देख के लोग प्रभावित भी होंगे। आप देखेंगे, आप जो बोलेंगे वो बात सत्य हो जाएगी, मगर जब तात्कालिक मित्रता हो तभी पहने, अन्यथा नहीं पहने तो बेटर है। कर्क राशि वाले एक बार मुझसे चार्ट दिखा लेंगे, आपके पास कोई ज्योतिष हो उससे चार्ट दिखा लें। इससे अगली राशि आती है हमारी सिंह राशि। सिंह राशि के 6th हाउस में मकर राशि आ रही। सिंह राशि का भी मित्र नहीं है शनि, सिंह राशि का भी मित्र बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शनि पुत्र है, और सिंह का लॉर्ड जो है वो है सूर्य। सूर्य और पिता पुत्र में अंबर है भयंकर वाली, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, मगर किसी किसी कुंडली में ये तात्कालिक मित्रता में होते हैं तो ये बहुत बड़ा फल दे देते हैं साथ बैठकर भी, एक ही घर में बैठकर। तो अब हम जो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप अगर आपके लिए तात्कालिक मित्रता है शनि से, सूर्य की, या शनि जहाँ जाके बैठ रहा है वहाँ पर उसकी उस घर से तात्कालिक मित्रता है, तो फिर यहाँ पर आप लाजवत पहन लें, और लाजवत पहनने के बाद आपको रोगों से निवारण होगा, आपको शत्रुओं से निवारण होगा, आपको मुकदमों में जीत होगी, आपको लोन नहीं मिल रहा तो लोन मिल जाएगा, रोग उत्पन्न हो रहे तो रोगों का निवारण हो जाएगा।
पैसा चल के आएगा, नौकरी प्राप्त हो जाएगी, नौकरी में इंक्रीमेंट मिलेगा, नौकरी में सम्मान भी मिलेगा, नौकरी में दिल भी लगेगा, आलस्य भी दूर होगा, व्यापार में जीत होगी और विदेश यात्रा होगी और राजनीति में सफलता प्राप्त होगी ही होगी, मगर तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए और अष्टक बिंदु में शनि मजबूत होना चाहिए। राहु की भी सूर्य से मित्रता नहीं है, ग्रहण योग लगाता है, और केतु की भी सूर्य से मित्रता नहीं है, इसीलिए केतु की फिर भी मित्रता है कि मंगलवत केतु शनिवत राहु, मंगल सेनापति है, तो फिर भी एक वक्त पे आप पहन सकते हैं, बेटर है, मगर फिर भी एनालिसिस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है सिंह वालों को, तो भाई मैं मान के चलता हूँ। उससे अगली राशि आती है हमारी सिंह के बाद कन्या, तो हमने शुरू में कर ही दी थी, कन्या से शुरुआत की थी। तो अब इसको खरीदने का तरीका यह है, पहले इसको पहनने का बता दूं, इसे मध्यमा उंगली में पहनना है, जिसमें शनि की उंगली है उसी में पहनते हैं, इसको शनिवार को पहनना है। इसको पहनने के बाद अगर आपके आकस्मिक भय जो चला आ रहा था वो दूर होने लगे, तो समझ लो ये आपको सूट कर रहा है। जिसके बार बार एक्सीडेंट्स होते हो, बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गिर रहा है, कभी पिट रहा है, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी चला एक्सीडेंट हो गया, बहुत होते हैं, वो तो लाजवत धारण कर लें। जिसकी नौकरी में सम्मान ना हो, नौकरी में हमेशा डांट पड़ती रहे, वो लाजवत धारण कर लें। जिसकी वैवाहिक संबंध खराब हों वो धारण कर लें। जिसके ससुराल संबंध न बनते हों वो लाजवत धारण कर लें। जिनके बच्चों से संबंध अच्छे नहीं हों वो लाजवत धारण कर लें। जिनके पास पैसा टिकता नहीं हो वो लाजवत धारण कर लें। जिसको अपनी थर्ड आई जागृत करनी हो वो लाजवत धारण कर लें। जिसको अपने विचारों को सामने वाले से प्रभावित करना हो वो लाजवत धारण कर लें। जो ये चाहता हो कि मेरे चेहरे में आकर्षण आए वो लाजवत धारण कर ले। जो पथरी की बीमारी हो वो लाजवत धारण कर ले। जिनको बवासीर की बीमारी हो वो लाजवत धारण कर लें। जिनको कहना चाहिए किडनी फेल होने लगी हो वो लाजवत धारण करें। अपना एनालिसिस कराते रहें, ट्रीटमेंट कराते रहें, मगर ये भी धारण कर लें आपका ट्रीटमेंट लगने लगेगा। जिसको जो है कहना चाहिए कि टांगों का दर्द हो, टांगों में घुटने बदलवाने की कंडीशन तक आ गया हो, घुटने जो है घुटनों के जो वो बॉल हैं वो घिसने लगे हों, वो लाजवत धारण कर लें, ये रुक जाएंगे घिसने से। जिनकी कानों की क्षमता चली गई हो वो लाजवत धारण कर लें। जिनके पास सम्मान के लिए भटकते हों वो लाजवत धारण कर लें। जो छोटे छोटे बच्चों से गालियाँ खाते हों वो लाजवत धारण कर लें। जिनके पास अब मतलब पैसा आता है और जाने को तैयार पहले हो जाता है, आता बात को है, लोगों को देना पहले होता है, वो लाजवत धारण कर लें। जिनको लोन चाहिए हो वो लाजवत धारण कर लें। जिनको लोन उतारना हो वो लाजवत धारण कर लें। लैपिस लजूली धारण कर लें। जिनके भाई बहनों से नहीं बनती हो वो लाजवत धारण कर लें। जो प्रॉपर्टी के विवादों में घिरे रहते हों वो लाजवत धारण कर लें। जिनके मतलब जो कहना चाहिए जो कभी हर टाइम बीमार रहते हो वो लाजवत धारण करें। जिनकी गिरी बाड़ी तबीयत रहती हो वो लाजवत धारण कर लें। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं जो पढ़ाई में विफल हो रहे हो वो लाजवत धारण करें। जिनको याद नहीं होता हो वो लाजवत धारण कर ले। जिनके संतान नहीं होती हो वो लाजवत धारण कर ले। मगर जो मैंने बताया वो उसी तरीके से पहने। मैं जो बताया है अगर तात्कालिक मित्रता हो आपके लगन स्वामी से, राशि स्वामी से, तो ही धारण करें तो बेटर रहेगा। अगर मित्र है और तात्कालिक मित्रता नहीं भी है तो भी धारण कर लें। ये दोनों काम करेगा, दोषों को भी दूर करेगा और योगों को भी इंक्रीज करेगा। देखिए और मैं आपको बता दूं इसके साथ पन्ना धारण कर सकते हैं। इसके साथ माणिक धारण मत करना कभी जीवन में। इसके साथ मोती धारण मत करना कभी जीवन में। इसके साथ कैट साइज कभी धारण मत करना जीवन में। इसके साथ मूंगा धारण मत करना कभी जीवन में। नीलम धारण कर सकते हैं, पन्ना धारण कर सकते हैं, ओपल धारण कर सकते हैं, ये भी जादुई नग है ओपल, और अभी आगे बताऊंगा मैं वीडियो में एक। और पैराडॉट धारण कर सकते हैं, पैराडॉट वो भी एक पन्ने की उपरतन है। ये सब धारण करके, और सबसे बड़ी बात ये धारण कर लेंगे तो आपको कुछ धारण करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी थर्ड आई जागृत हो जाएगी। आप असाधारण को व्यक्ति को देख के जो बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। आपके मुंह से निकली बात सत्य हो जाएगी।
मगर ये तब होना है जब आपके पास स्ट्रॉन्ग ओरिजिनल होगा, क्योंकि मार्केट में लोकल बहुत है। अगर आप मुझसे संपर्क करके इस स्टोन को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट के साथ ये स्टोन दिया जाएगा और जगह से सस्ता स्टोन दिया जाएगा और फुल गारंटी के साथ दिया जाएगा, और आपको पहनते ही आपके साथ मैजिक होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में मैजिकल स्ट्रांगनेस देखने को मिलेगी। कहेंगे कि यार हमारी जीवन तो बिल्कुल चेंज हो गया। बीमारियों से बचेंगे, जान मतलब आपकी आयु लेवल बहुत ऊँचाई पे पहुँच जाएगा। ये समझ लिए, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, ये उपाय ऐसा है। आपको दीर्घकालीन बीमारी कैंसर जैसी किसी को बीमारी है, उसमें भी भई आप आपका रूटीन चेकअप कराते रहें, अपना जो दवाई लेना है वो लेते रहें। उसके बाद ये धारण करेंगे तो आपको दवाई अवश्य लगेगी और कैंसर से को भी आप मात दे देंगे। ये मेरी रिसर्च है इस पे। मैंने इस पे बहुत एनालिसिस करा है लाजवंत लेपिस लैजुली पे। जो मैं बता रहा हूँ आप करके देखें, आज़मा के देखें और खुशियाँ पा के देखें, और मुझे भी अपने प्रे में याद रखें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ और करता रहूँगा और वीडियो बनाता रहूँगा। हाँ, अभी मकर राशि की 29 मार्च 2025 को शनि की चेंजिंग 6 ग्रहों के एक साथ घर में आना, एक मीन राशि में आना। मकर राशि वालों की वीडियो रह गई है मेरी, फिर कुंभ की रह गई है, मीन की रह गई है और शायद मेष की भी रह गई है। तो वो सब 4 राशि आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेंगी। 6 प्लैनेट एक साथ देखने को मिलेंगे। देखिए कितने भयंकर योग बन रहा है। कुछ लोगों को तो राजयोग बना देगा, कुछ लोगों को आकाश से फर्श पे ले आएगा। कुछ लोग क्योंकि संपर्क में अगर मतलब मेलेफिक प्लैनेट के टकराव हो रहा होगा कुंडली में, या कुंडली में अच्छे अष्टक बिंदु पर शनि गुरु नहीं होंगे तो भी, और जिनको अच्छा होगा उनके लिए 6 ग्रह देखिए, सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु, बुध, शुक्र, एक साथ 6 प्लैनेट 29 मार्च 2025 को एक ही घर मीन राशि में होंगे, और मीन राशि का स्वामी वृषभ राशि में बैठा होगा। वृषभ राशि में मार्गी अवस्था में बैठा होगा, और ये अब 14 मई को अतिचारी हो जाएगा वहाँ जाके 10th हाउस में, और शनि 29 मार्च को आपके मीन राशि में आ जाएगा। राहु कुंभ राशि में आ जाएगा और केतु सिंह राशि में आ जाएगा। ये 4 बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत बड़े ग्रहों के परिवर्तन हैं, सबसे शशे करने वाले प्लैनेट के परिवर्तन हैं। तो इनका लाभ उठाएं और मुझे भी एप्रिशिएट करें, जो भी कर सकते हों। मेरी वीडियो में कुछ मज़ा आता हो, कुछ लाभ मिलता हो, कुछ इससे सीखने को मिलता हो। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मैं उन लोगों के लिए भी बैच शुरू कर चुका हूँ, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और फीस के लिए मेरे मेरे नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। और आप लोगों को ज्योतिष सिखाने का मेरा पूरा उपाय है। और ये देखिए मैं इतना सरल बताता हूँ कि आप कोई भी ज्योतिष आसानी से सीख सकता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।